हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिक्स के बारे में, और वहां हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में देखा था। उसके बाद थोड़ा सा बोहर के बारे में देखा था हमने, तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बोहर मॉडल को फिर से आपको बता देता हूं। बोहर मॉडल जो है, बोहर ने इसमें यह बात बोली थी कि जो हाइड्रोजन एटम है, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की थी वो हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में की थी, और हाइड्रोजन एटम से जो भी उन्होंने रिजल्ट निकाले थे फिर उसको हाइयर एटम्स के अंदर उन्होंने हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इन सब पे अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोहर ने कहा था वो ये कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ है इस तरह से, जिसको उन्होंने कहा था शेल्स। शेल्स कहा था या ऑर्बिट कहा था। ठीक है, और भी कई नाम है इसके, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने कहा था। ठीक है, और वहां पे हमने ये देखा लास्ट क्लास में कि अगर के शेल, एम शेल, सॉरी यहां पर आएगा के एल और लास्ट में एम शेल, तो ये जो आपके शेल होते हैं के एल एम एन, अब इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था हमें। वो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो के शेल है इसी को हम बोल सकते हैं ये हमारी फर्स्ट शेल है। ये n=1, n=2, n=3, यानी के शेल जो थी उसी को बस उन्होंने कहा था n1 भी कह सकते हैं, n2 भी कह सकते हैं, n3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि 1 का स्क्वायर करने में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमें बताया था कि ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन आप किसी ऑर्बिट में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया था कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये जो बोहर ने हमें मॉडल दिया था और हमें ये बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसी के बेसिस पर हम अब आगे चल के जो लिखते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स या शेल्स इन एन एटम। ठीक है, यानी हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, इस तरह से कितने कितने इलेक्ट्रॉन किसी गिवन ऑर्बिट में है एक एटम के, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है, हीलियम जो है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और इस तरह से जो एलिमेंट हैं, कम से कम आपको 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, किस सीक्वेंस, किस नंबर से वो आते हैं, क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे ये आता है हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसके नीचे मैंने ये जो 1 लिखा है, यानी ये मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा है। एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसी तरह फ्लोरीन का होता है 9, नियोन का 10, सोडियम का 11,
मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, उसके बाद आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एटॉमिक नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने ये देखा के, एल और एम इस तरह से शेल होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर जैसे मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 का मीनिंग हुआ उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगर वो हमें कहे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका 2 लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे के शेल पे। ठीक है, अब लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, तो टोटल उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम के शेल को फिल कर देंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको पहले के शेल को पूरा भरना है। अगर ये पूरा भर गया तो फिर एल शेल में जाना है, अगर एल शेल पूरा भर गया तो फिर आपको एम शेल में जाना है। यानी पहले फर्स्ट शेल को कंप्लीट करो इलेक्ट्रॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे को कंप्लीट करो, अगर इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गए हैं तो तीसरे के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो के में चले जाएंगे और एक जो बचेगा वो एल शेल में जाएगा। तो 2,1 कॉमा से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट शेल आ गया। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम में 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे फर्स्ट शेल में और 2 बचेंगे, तो इसका भी आ गया 2। ठीक है, अब उसके बाद है बोरोन। बोरोन में 5 होता है, तो 2 और 3 आ सकते हैं। ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद कार्बन के 2 एंड 4 हो गए, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन 2,5। उसके बाद इसको यहां ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले वाले में 2 और एल में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7। ठीक है, देखो एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, अभी 8 पूरे नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद नियोन 2,8 हो सकता है ना। अब देखो आपका एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में यानी के शेल में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें हम एम शेल में चले जाएंगे। देखो सोडियम जो है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए फर्स्ट और सेकंड शेल में। अब उसके बाद आपको एम शेल में ले जाना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब इसमें भी देखो भरता चला जाएगा। अब उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 8 10 हो चुके हैं, और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में चले जाएंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद सिलिकॉन में 14 होता है, तो 2 8 और 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब यहां का रब कर देते हैं। अब सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस। उसका 15 होता है, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने, तो के एल एम 15 होता है, तो 2 8 और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद सल्फर 16 होता है,
तो 2 8 और 6 कर देंगे। क्लोरीन 17 2 8 7 कर देंगे। और आर्गन 18 तो 2 8 और 8 कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम को देखना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है, ये आपको क्लास 9th में एज इट इज याद रखना है, ठीक है, अप टू 20 तक याद रखने हैं। तो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8, और यहाँ पे मैंने कहा मैक्सिमम, अगर आप 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो और 3 पुट करते हो यहाँ पे तो 18 आएंगे, 18 आएंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ पे 9 आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नहीं आएंगे, यहाँ पर भी 8 आएंगे और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, पोटेशियम कैल्शियम में भी आपको एम शेल में मैक्सिमम तो 18 आ सकते हैं, पर रखने कितने अभी आपको सिर्फ 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने। ऐसे ही कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो 2 8 8, यानी यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन के बाद आपको नेक्स्ट शेल में चले जाना है। पोटेशियम और कैल्शियम का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही आपको पता लगता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली, उसमें के मैक्सिमम अप टू 20 तक के एल एम और एन की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम एक नई टर्म देखेंगे जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, यहां से भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैलेंसी दोनों सेम ही मीनिंग है, ठीक है। वैलेंसी या वैलेंसी ये बस इंग्लिश या अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ई या फिर वाई आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो वैलेंसी का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ टर्म डिफाइन करेंगे पहले। अच्छा, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ नेक्स्ट एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बच्चों को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप और में लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल देख के हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे, जैसे 3 दिया मैंने, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,1। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको हम वी से डिनोट कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 1। लास्ट शेल देखनी है आपको, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, तो यहाँ पे इस एटम के लिए ये आपकी लास्ट शेल होती है, तो इसीलिए इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, ठीक है। इसीलिए जैसे आर्गन है 18, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे 2,8,8। अब आपको देखना है लास्ट शेल, लास्ट शेल कौन सा है, ये थर्ड शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है लास्ट शेल। और लास्ट शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है बस उन्हीं का नंबर होता है, क्योंकि इन्हीं से एक नई टर्म हम डिफाइन करेंगे वैलेंसी। जैसे अगर सल्फर है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से ये कंफर्म हो जाए। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,6 लिखेंगे, और लास्ट शेल अगर देखें तो लास्ट शेल आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6, ठीक है।
इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 होता है, तो 2,8,3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 3। ठीक है, तो बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लास्ट शेल को देखो और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको कैलकुलेट कर लो। जैसे एक एग्जांपल और लिख देते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन का 9, तो 2,9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आएंगे, सेकंड में 7 आएंगे। और इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पे 7 होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है, अब उसको देखेंगे। वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करती है। अभी इसीलिए मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और कैसे? वैलेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक एट इलेक्ट्रॉन in the last shell by loss or gain of electrons। ठीक है, या फिर फॉर, और यही चीज हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम में तो खैर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट शेल है वही उसकी लास्ट शेल है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखो। अब एग्जांपल लेते हैं पहले इसका। सोडियम, सोडियम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। ठीक है, अब मैंने कहा कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अगर एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े या गेन करना पड़े, उसी चीज को हम बोलते हैं वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, ताकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी एटम, ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लूज कर सकता है, वो है 3। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो उनको लूज कर सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। यानी अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर 2 की जरूरत है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, 3 की जरूरत है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। यानी मैक्सिमम जो लूज हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो 3 है, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो भी 3 ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये है लास्ट शेल, यहीं से आएगी वैलेंसी। ठीक है, ये है वैलेंस शेल, इसी से हमें बतानी है वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया मैक्सिमम 3 एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो 3 एक्सेप्ट करने के बाद क्या 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है, हम ये वाला केस देख लेते हैं, क्या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं? तो देखते हैं। हाँ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 8 हो जाएगी, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी? 2,8। अब देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। और कैसे हुए? इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे, इसको लूज कर दिया, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए बस वही इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है इसकी? 1। यानी इन
अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं, तो उसके लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वो मैग्नीशियम लिखता, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 2, है ना। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या गेन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पे बेटर है कि ये लूज हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक तो लूज हो सकते हैं, ये लूज कर देगा ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाए, यानी वैलेंसी कितनी है इसकी 2, है ना। इसी तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 2 8 और 3, क्या 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए? नहीं। तो इन तीनों को ये लूज कर देगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, है ना। बस इसी तरह से याद रखना है। जैसे अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं एक बार फिर से, है ना। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। ठीक है, अब देखो उसको यहां पर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। तो वो क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करने से फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही बन सकते हैं, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कंप्लीट हो गया, और कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, तो यही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, यानी जिनके अंदर 2 शेल आते हैं, तो वो अपने इस शेल में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके ड्यूप्लेट, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। इनर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट, और इनर शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो जो आपका हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो एलिमेंट हैं ये आपका ड्यूप्लेट, यानी अंदर वाले शेल में, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, और इनके बाद जो आते हैं बोरोन के बाद कार्बन से लेके आगे, वो अपने इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे उनसे स्टेबल हो जाएंगे। तो लिथियम के बाद बेरिलियम की अगर बात करें तो 2,2, लास्ट शेल को देखें तो 6 गेन तो हो नहीं सकते, तो लूज कर देते हैं, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2, ताकि इनर शेल में, क्योंकि मैंने कहा इनके अंदर आपका के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो उसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये इसकी वैलेंसी। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2,5। अब देखिए यहाँ पे 2,5 है, क्या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट करने से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, है ना। तो यही इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी कितनी होगी 3। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और 2,6 और 6 में कितने ऐड करें कि 8 पूरा हो जाए? 2, और 2 तो एक्सेप्ट हो सकते हैं, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से 8 पूरा हो जाएगा, तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2, है ना। इसके बाद सल्फर की बात करते हैं तो 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2,8,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो लास्ट शेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसका मतलब वैलेंसी यहाँ पे 2 है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वैलेंसी है, वैलेंसी आपकी मैक्सिमम 1 2 3 और अप टू 4 तक हो सकती है। ठीक है, वैलेंसी जो है वो 1 2 3 और 4 तक हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, सॉरी सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 है, इसका 2 8 और 2 है, इसका 2 8 और 3 है, इसका 2 8 और 4 है, इसका 2 8 और 5 है, इसका 2 8 और 6 है, इसका 2 8 और 7 है ना। तो वैलेंसी देखो, अगर लास्ट शेल देखना होता है, बस लास्ट
लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। लास्ट शेल में 2 है, वैलेंसी हो जाएगी 2। लास्ट शेल में 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब ये 5 आ गए, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3 है इसकी वैलेंसी, ठीक है। ये 6 है, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 इसकी वैलेंसी है ना, उससे ज्यादा नहीं होती। 7, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी यहाँ पे 1, है ना। और अगर इससे नीचे देखें आर्गन होता है 18, इसको देखें तो 2,8,8 और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी होती है 0, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमने देखे 11 से लेके 18 तक। अगर इसी तरह से हम देख लें 1 से लेके 10 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। इनकी वैलेंसी अगर वो पूछ ले आपसे वैलेंसी बताओ, तो देखो ये फर्स्ट और लास्ट शेल है तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही है ना। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी वैलेंसी 0। हीलियम है ये बात याद रखना, हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद लिथियम 1 है तो 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4। अब यहाँ 5 है तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से 5 माइनस करके 3, 8 में से 6 माइनस करके 2, यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करके 1 और लास्ट में 8 में से 8 माइनस करके 0, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी बस हीलियम की याद रखनी है, 0 होती है। मैक्सिमम वैलेंसी जो है 1 से लेके 4 तक हो सकती है। अगर 4 से ज्यादा आपकी आती है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और यहाँ आपको दिखाई दे कि 5 या उससे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैलेंसी जो है वो अल्टीमेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए होते क्या है ना। तो वैलेंसी जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करती है। और अभी तक जो है ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए, और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।